राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। ये टारगेट है ना फ्राइडे का है, तो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं उठी थी 6:30 बजे। 6:30 बजे उठने के बाद मैंने किया सबसे पहले रिवीजन। मैंने कहा रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने किया रिवीजन। रिवीजन फिनिश करने के बाद में मैं अपने रेडी होके जॉब पे चली गई थी। फिर जॉब पे से आई, वहां से आकर मैंने पी थी कॉफी। मैंने खाना नहीं खाया था आज, क्योंकि यार पता है देखो स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए मैंने मान लिया है कि हाँ मेरा इस टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बट हाँ मैं इम्प्रूवमेंट करके रहूंगी कैसे भी। तो मैंने कॉफी पी थी, खाना नहीं खाया था। तो सबसे पहले फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो अब तू पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो मैंने देखी न्यूज़पेपर की क्लास ले नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं आज वोकैबुलरी की क्लास लेते हैं अनन्या मैम की फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को मैम अनन्या मैम लेती है क्लास, तो फ्राइडे को वो उन्होंने ले नहीं रखी थी कोई सी भी क्लास। तो फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, ऐसा करते हैं आज इंग्लिश की ग्रामर वाली क्लास ही ले लेते हैं फिलहाल इस टाइम, तो मुझ पे थोड़ा टाइम है, तो मैंने कहा चल इसी को ले लेते हैं। तो मैंने ली थी इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ग्रामर की क्लास फिनिश करने के बाद में थोड़ी सी पढ़ी थी वोकैबुलरी की इंग्लिश फिनिश करने के बाद में फिर मैंने ली थी करंट अफेयर्स की क्लास। कई दिनों से मेरी करंट अफेयर्स है ना रह रही है, तो मैंने सोचा चल आज करंट अफेयर्स की क्लास ही ले लेते हैं। तो मैंने फिर अपनी करंट अफेयर्स की जो पेंडिंग क्लासेस है, तो उसमें से सिर्फ एक ही क्लास लेती है, क्योंकि ना उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, और फिर आप नोट्स को रिवीजन भी करोगे तो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर आपके माइंड में आएंगे। ऐसा मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रिवीजन पहले कर लेंगे, और जो नोट्स है ना मेरे मैं बाद में अपना थोड़ा थोड़ा करके बना लूंगी, पर पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लूंगी। करंट अफेयर की क्लास फिनिश करने के बाद में मैंने दिया था मॉक में मेरे आज अच्छे मार्क्स नहीं थे पहले से, मतलब कम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, मतलब नीचे गिर गए आज मार्क्स 70 के अब थे। तो बट है ना फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या फायदा, आप दोगे नहीं तो टेस्ट। ये तो एक टेस्ट होता है, जैसे कि आप स्कूल होते थे ना, स्कूल में हम टेस्ट देते थे, लाइक उसी तरह है टेस्ट। असली एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे, वहां जाकर जब हमारा एग्जाम दिया जाएगा। तो अभी तो हम फिलहाल टेस्ट दे रहे हैं, तो अभी इतना रिलैक्स करके फील होके कि हाँ कोई बात नहीं है, मार्क्स जहाँ गलतियां हुई उनको इम्प्रूवमेंट करें, वहां पे जो जो गलतियां उनको एनालिसिस करें, ताकि वो गलती नेक्स्ट टाइम हम रिपीट ना करें। तो मेरी आज रीजनिंग ना 2-3 जो गलतियां थी ना, वो मतलब मैं मेरी गलती से ही हुई थी। मैंने थोड़ा होगा ना उसको, मतलब एक दो गलती जैसे मतलब पता थी कि हाँ ये क्वेश्चन है, अलग कोई और गया, ऐसे कुछ चीजों को मेरी गलतियां हुई। तो आप ना बिल्कुल अगर मतलब टिक भी लगा रहे हो ना, तो उसको ये ध्यान से देख लो कि हाँ ये कैसे गलत है, कहाँ पे इसको मतलब मैं गलत तो नहीं लगा रहा। वो ऐसे एक दो चीज मेरी गलती हुई, जिसकी वजह से मेरे 3 क्वेश्चन है ना गलत चले गए थे। फिर मैंने इन सब चीजों का एनालिसिस किया। एनालिसिस फिनिश करने के बाद फिर मैंने सोचा रीजनिंग की क्लास ले लेते हैं। रीजनिंग की क्लास ली, तो फिर उसके बाद में ना मैथ की क्लास ले ली थी मैंने, क्योंकि आज ना सर ने जो मतलब मैम की जो वोकैबुलरी की क्लास थी, वो वाली क्लास ना मैम मतलब रात को 10 बजे अनन्या मैम क्लास लेती हैं, तो वो वाली आज मैम की क्लास ले रखी नहीं थी, क्योंकि आपको मॉर्निंग में भी नहीं लेती ना, मैम ने ये रात में ली थी, नाइट में। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, तो मैथ की क्लास ही पढ़ लेते। तो मैथ की क्लास पढ़ी थी और थोड़ा सा किया था मैंने रिवीजन। तो मेरा आज का टारगेट इतना सही था, मैंने आज टारगेट छोटा सा ही किया, बट आज मैंने थोड़ा सा इतनी ही स्टडीज कर पाई थी, और ज्यादा स्टडीज नहीं कर पाई थी। और मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद इन सर की भी, फिर मैं गई थी सो। तो आज का टारगेट इतना सही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।